कहते हैं करस गांव बसा। 1461 पहले जो वजीर था दिल्ली, लाठ मरोली गाड़ वजीर था उस टाइम दिल्ली, वजारत छोड़ कर बदन करने खातिर कर समारे है। अच्छा, तो कोका नाम के इंसान ने बसाया था। रावत गोटिया ने जो दिल्ली से आए हैं ये, हाँ, कोई ऐसा कर दिया था काम जिससे अंग्रेज घबरा गए थे। ठीक है, तो उन अपनी सत्ता तो उनकी थी, इनको हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल में, जिसका नाम है नोमैड तुषार व्लॉग। तो पिछले भाग में देखा कि हम लोग करंस गांव में लगभग पहुंच ही गए थे। तो आज आपको गांव के अंदर जाके दिखाता हूं कि गांव कैसा है, गांव के अंदर गलियां कैसी है और लोगों से मिलवाता हूँ। तो चलो चलते हैं सीधा गाँव में। गाँव आ जाएगा, लिखा हुआ है ग्राम पंचायत करंस आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो ये वाला रास्ता भी गांव में जाएगा और वो वाला रास्ता भी गांव में। तो फिलहाल हम चलते हैं आगे की ओर। हाँ, मेरा नाम सलीम। तो ये सलीम भाई ने जानकारी दी है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल यहीं से जाएंगे, तो यहाँ से जाएंगे आगे की ओर। तो चलते हैं यहाँ से आगे, ठीक है भाई जी। तो वो पीछे वाला रास्ता छोड़ दिया, वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो गीता कॉलेज की ही बिल्डिंग है। तो वहाँ से नहीं जाएंगे हम लोग, तो यहीं से चले जाएंगे, क्योंकि ये पीछे जो दिखाई दे रहा है ना, यहीं से एंट्री हो गया ये ऊपर की तरफ। तो जा रहे हैं जी अभी यहाँ से आगे की ओर ही, क्योंकि बता रहे हैं कि यहाँ से जाना ठीक रहेगा और जल्दी यहाँ से गांव भी शुरू हो जाएगा। तो चलो जी, उनके कहने पे हम भी चलते हैं यहीं से ही। ये पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये वाली बिल्डिंग थी जो वो बता रहे थे ना, ये गीता कॉलेज की बिल्डिंग है, या गीता सरोवर पोर्टिको है, पता नहीं क्या है। जो लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हो बता देना ये वाली बिल्डिंग किस चीज़ की है, जो कि सामने दिखाई दे रही है। तो सामने वाला रोड ना इसी बिल्डिंग के आगे से जाएगा। तो अभी हम लोग इसी बिल्डिंग के पीछे से ही जा रहे हैं यहाँ से। तो चलो जी चलते हैं हम लोग गाँव में। तो ये गाँव का रोड बना हुआ है, अच्छा रोड बना हुआ है, देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी हम लोग करंस गांव की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो करंस गांव है ना, ये समालखा तहसील में आता है। तो समालखा से पड़ता है ये 6 किलोमीटर के आसपास, चेक भी कर सकते हैं गूगल मैप पे। 6 किलोमीटर के आसपास पड़ता है समालखा से, और पानीपत से पड़ता है 14 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा, शायद इतना ही पड़ेगा ये। तो करंस गाँव में जो सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो सरावत कास्ट के लोग रहते हैं, सरावत गोत्र के लोग रहते हैं ये इस गाँव में। किस गाँव में? करंस गाँव में। वैसे तो सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, हर एक कास्ट के होते हैं, लेकिन वो होता है ना सबसे ज़्यादा किसके होते हैं, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सरावत गोत्र के लोग रहते हैं। और एक चीज़ अच्छे से बताना चाहता हूँ कि किसी ने वीडियो पे कमेंट करा था कि आप लोग जात पात के नाम पे देश को बंटवाने का काम करते हैं। उसने किस बात पर बोला था, क्योंकि मैं गाँव में जाके ये पूछता हूँ कि गाँव में किसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, यानी कि कौन सी जाति सबसे ज़्यादा रहती है इस गाँव में। तो इसी पर ही एक ने कमेंट किया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यदि उनकी भावनाओं को थोड़ी सी भी मेरी वजह से आहत पहुंची हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। मेरा उद्देश्य कभी भी देश को जाति पाति के नाम पे बंटवाने का नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस गांव में बहुयायत होता है शायद, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन से आबादी रहती है। तो ये बताना चाहता हूँ, और कुछ उद्देश्य नहीं था। तो उनसे मैं एक बारी फिर से माफ़ी मांगता हूँ जिनकी भावनाओं को मैंने ठेस पहुंचाई है। तो उनको दोबारा से एक बार फिर से सॉरी बोलता हूं मैं। तो जी ये गांव के अंदर आ गए हैं। तो अंदर आते ही आपको ये सरावत किराना स्टोर, खलबिनोला भंडार इस तरीके से देखने को मिलेंगे। और ये गांव के छोटे छोटे से बच्चे जो कि ये गाड़ियां चला रहे हैं, ये देखो। और ये गांव के बुजुर्ग लोग हैं जो कि यहाँ पे बैठे हैं। चलो पहली शुरुआत इनसे ही करता हूँ, इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पे लगाते हैं अपनी साइकिल को। तो लगा दिया जी अपनी साइकिल को यहीं पे। अब चलते हैं जी इनसे मिलने अंदर। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि गांव के अंदर घुसते ही मेरे को बुजुर्ग लोग मिल गए हैं। तो 2 टोले मिले हैं, 2 समूह मिले हैं। एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। दोनों ग्रुप से बात करेंगे। तो फिलहाल इस ग्रुप के पास चलते हैं। तो इन ग्रुप से हम कुछ जानकारी लेते हैं गाँव की, और आप लोगों को भी देने की
कोशिश करते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम करंस गांव में। तो ये सारे करंस गांव के ही लोग हैं। राम राम जी। तो ये सारे गांव के ही लोग हैं जो कि यहाँ पे मुझे बाहर की ओर ही मिल गए थे, तो इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जी कुछ जानकारी चाहिए थी जी एक बारी आपसे, यदि आप देना तो ये जानकारी देते हैं। तो पूछते हैं जी, ये करंस गांव के बारे में पूछना था, ये कब बसा था ये करंस गांव? अंदाजा कुछ 200 300 400 साल जैसे बाकी साल तब पहले बस रहेगी। तो जी ये बुजुर्ग लोग जानकारी दे रहे हैं कि 500 साल से तो ऊपर हो ही गए हैं इस गांव को बसे। तो ये किसने बसाया था, कुछ बता सकते हैं? वो था यार एक, मैं नाम भूल गया उसका, उसके नाम से क्या कहना भाई, ईद का काम नहीं है। किसके नाम से पड़ा इस गांव का नाम? अरे भाई हाँ करण। अरे वो धानी यार एक करण के नाम से करनाल पड़ा है, करनाल में यूं था। करनाल तो करण के नाम से पड़ा है, ये फिलहाल करंस में है। तो ये करंस किसके नाम पे था या किसने बसाया था? कोकन बसाया था ये गांव। अच्छा तो बता रहे हैं 500 साल पहले कोक्का। तो कोक्का नाम का कोई व्यक्ति था, उसने 500 साल पहले इस गांव को बसाया था। तो ऐसा ये गांव के लोग बता रहे हैं। तो चलो जी इनसे मिलने बाद एक बार दूसरे ग्रुप की ओर चलते हैं। ठीक है जी। तो जी ये लोग थोड़ा सा ताश में थोड़ा सा ज़्यादा ही मन लगा रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार दूसरे ग्रुप की ओर चलता हूँ। तो दूसरा ग्रुप भी ताश खेल रहा है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों के लिए ट्राई करता हूँ कि यदि ये लोग कुछ जानकारी देते हैं। उन्होंने हल्की फुल्की जानकारी दे दिया, लेकिन फिर भी यहाँ से भी एक बार जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे बैठे हैं गाँव के लोग। राम राम जी। तो अभी हम लोग करंस गांव में ही खड़े हैं, जैसा कि मैंने बता दिया था। तो इन लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं एक बारी, ये जो करंस गांव है ये कब बसा था? अंदाजे से 300 400 500 साल के आसपास। 100 साल तो कम से कम लगा, इससे ज्यादा ही होगा। तो यहाँ जानकारी बता रहे हैं हमारे बड़े थे ना 1500-1600 साल पहले बताओ। जो अंग्रेजा नायक पर हाँ ये सहरावत है दिल्ली के आसपास सारे। ठीक है। अंग्रेजा के सुनो भाई सुनो, अंग्रेजा के टाइम में सहरावत गोटियान है जो दिल्ली से आए हैं ये। हाँ तो इनने कोई ऐसा कर दिया था काम जिससे अंग्रेज घबरा गए थे। ठीक है। तो उन अपनी सत्ता तो उनकी थी, इनको तितर बितर कर दिया। कुछ यूपी में चले गए, कुछ राजस्थान में, कुछ यहाँ इन्हें कम से कम 100 साल तो जरूर हो गए। 100 नहीं हुए होंगे, क्योंकि वो सही बता रहे हैं, वो आराम से 500 से ऊपर तो है। 1400 ईस्वी में बता रहे हैं। 1400 ईस्वी में। हाँ, जो अंग्रेज का राज अंग्रेजा का। अच्छा। अंग्रेजा के राज में ये हलचल करी थी। तो बता रहे हैं जी ये कम से कम 500 साल के आसपास, 500 से भी ज़्यादा बता रहे हैं, 700-800 साल के आसपास बता रहे हैं। एक बार और आगे मिल के चलता हूँ, इन लोगों से मिल के चलता हूँ, ये सारे बताएंगे। 61 वर्ष हो गए। और कोका नाम का आदमी जिससे करंस गांव बसा 1461 पहले जो वजीर था दिल्ली, लाठ मरोली गार्ड वजीर था उस टाइम दिल्ली, वजारत छोड़ के बदन करने खातिर कर समारे है। अच्छा। तो कोका नाम के इंसान ने बसाया था। ठीक है। तो इसका 1461 साल हो गया। बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया जी इन्होंने, 1461 साल हो गया। हाँ ठीक है। तो गांव में जोड़ वगैरह कितने हैं? दो तीन है, पर एक पीछे के नहीं। सफाई के नाम पे क्या चीज है? साफ है 2-3 जोड़। ये बता रहे हैं जी गांव में 2-3 जोड़ हैं, लेकिन सफाई वगैरह के नाम पे वैसा ही है। सफाई का तो 4 जोड़ है, बड़े बड़े 4 हैं। 4 जोड़ हैं। तो एक नहीं लिख रहा था तो बता। और गंदगी है सब। तो अभी इलेक्शन भी हुए हैं, तो सरपंच कौन बने हैं यहाँ से? सुखबीरी। तो बता रहे हैं यहाँ से जो सरपंच बने हैं वो सुखबीरी बनी है। तो अभी गांव के अंदर एससी के अंदर, मतलब रिजर्व कोटे में आता है ये गांव। तो ये गांव रिजर्व कोटे में आता है। तो यहाँ की सरपंच से भी अभी अंदर की ओर मिलेंगे। फिलहाल हम लोग गांव के अंदर जाते हैं, इन लोगों से बातचीत करने के बाद और आगे पूछता हूँ। गांव में कुछ ऐतिहासिक भी है। गांव में कुछ ऐतिहासिक भी है, जैसे इस वीडियो को लोग बाहर से देखते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जो पाकिस्तान भी गए होंगे ये वाला गांव छोड़ के। मंदिर है। तो बता रहे हैं एक तो मंदिर है ऐतिहासिक। इस गांव में पहले मुसलमान भी रहते थे जो पाकिस्तान गए होंगे। तो अभी भी बता रहे हैं कि इस गांव से कई लोग गए होंगे पाकिस्तान की तरफ। तो वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो देख सकते हैं कि अभी हम लोग करंस गांव के अंदर ही आए हुए हैं। तो अभी इन लोगों से बातचीत ही कर रहे हैं। तो अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। तो
बता रहे एक मंदिर भी है, शायद शिव मंदिर है वो। हाँ, तो मेरे पीछे की ओर है शिव मंदिर। तो एक बार ये सारे के सारे बच्चे लोग आए हुए हैं, ये सारे के सारे करंस गांव के ही बच्चे हैं, ये सारे के सारे। तो अभी और आगे आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, तो मंदिर के आगे बता रहे हैं, मंदिर के अंदर बाबा बुद्धनाथ की समाधि भी है, बहुत ही मानता है इस गांव में। बाबा बुद्धनाथ, ठीक है। किसको समर्पित है वो? बाबा की। बाबा के। अच्छा, बाबा की समाधि है, बाबा बुद्धनाथ बता रहे हैं। तो कितने साल पुरानी है वो? कितने साल हो गए कम से, वो भी काफी साल वो बाबा बुद्धनाथ की का है। कितने साल? 150 साल हो गए। 150 साल के आसपास। तो बता रहे हैं जी 150 साल के आसपास बाबा बुद्धनाथ की समाधि है, वो भी देखेंगे, जोड़ भी देखेंगे। गलियों का एक बार और पूछ लेते हैं, गलियां वगैरह कैसी है यहाँ पे? पक्की है, कच्ची है, क्या सिस्टम है? अच्छा, सफाई कोई करता लेकिन सफाई नहीं है, पानी की निकासी नहीं है गाँव में, सफाई भी नहीं है। तो बता रहे हैं जी ये सारे के सारे लोग कि गांव में निकासी वगैरह की काफ़ी समस्या है, लेकिन जो सड़कें हैं वो पक्की बनी हुई हैं। हाँ, सड़कें पक्की बनी हुई हैं। तो अभी गांव के अंदर ही जाके दिखाता हूँ कि कैसी कुछ यहाँ का माहौल है। फिलहाल चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। है बाबा का चौतरा बोल रहे हैं उसको। अच्छा, वो तो पता नहीं कितनों से मतलब जो होते शायद ही था, जब से गाँव बसा जब से वो तो एक बाबा का चौतरा और बता रहे हैं, तो वहाँ भी एक बार आपको लेके चलूंगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ भी एक बार चलेंगे, 2-3 चीज़ें इनसे पूछ लिया। तो चलते हैं अभी फिलहाल गांव के अंदर। एक गांव में पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है गांव में? 7,000 के आसपास जनसंख्या है। ठीक है, तो गांव में इतनी जनसंख्या बता रहे हैं। वैसे तो शायद जहाँ तक सुनने में आया है 8,500 के आसपास टोटल जनसंख्या है यहाँ। हाँ, कि वोट ही 4,000 के लगभग तो वोट जा रही हैं। 4,000 के आसपास वोट है। हाँ, तो बता रहे हैं 4,000 के आसपास वोट है और जनसंख्या 8,500 के आसपास है, जिनमें से 6,500 हैं जो वो पुरुष हैं और 2,500 2,000 के आसपास महिलाएं हैं इस गांव में। तो अभी 8 साल की उम्र का भी हो रहा है। क्या नाम है उसका? 108 साल का राम। अच्छा, 100 साल ठीक है। ज्यादा। तो अभी गांव में 108 साल का इंसान भी बता रहे हैं, एक बार उनसे भी एक बातचीत करेंगे जाके। क्या बताया आपने? रामकृष्ण बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रामकृष्ण नाम का है। ये सामने उनके भाई बैठे हैं, ये जो बीच में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने पग डाली हुई है हरियाणवी वाली के सामने। तो चलो जी, अब इनसे विदा लेने के बाद चलते हैं अभी और आगे की ओर। ठीक है जी, राम राम जी। भाग नंबर 2 कैसा लगा कमेंट करके बताओ। तो भाग 2 करते हैं, जल्दी ही मिलेंगे भाग नंबर 3 में। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहना, और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।